नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। तो चुनावी मौसम है तो बात तो चुनाव की ही होगी और पहलवान हर क्षेत्र में ताल ठोक रहे हैं। अभी मेरे साथ कांग्रेस के एक बड़े पहलवान हैं इंजीनियर मंजूर आलम जी, प्रेम से लोग इनको इंजीनियर साहब कहते हैं, और अररिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का। इनका राजनीतिक बैकग्राउंड भी बहुत मजबूत है। इनके फादर इन लॉ जमीलुर रहमान जी 15 साल तक किशनगंज से सांसद रहे हैं, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि भी पॉलिटिकल है और दमखम वाले हैं। इस बार ताल ठोक रहे हैं। इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं आप अररिया से, क्या तैयारी है? नहीं, सबसे पहले प्रत्युष जी, पहले मैं आपका धन्यवाद आपको देता हूं कि आपने अपने सिटी पोस्ट चैनल में हमको आमंत्रित किया अपनी बातें रखने के लिए। इसके लिए आपको धन्यवाद। और आमंत्रित इसलिए किया कि आपका बहुत नाम चल रहा है अररिया में, हाँ, कि भाई डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब आ रहे हैं इस बार। हाँ, तो ये आपको भी मैं सदाकत आश्रम में बराबर देखता हूँ, किसी का इंटरव्यू लेते, किसी से बात करते, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि पिछले 2 साल में सदाकत आश्रम का पूरा रंग ढंग मैंने बदल दिया है, जिसमें पूरी बाउंड्री सदाकत आश्रम की 10 फीट ऊंचा मैंने, जब हमारे माननीय अखिलेश जी अध्यक्ष थे तो उनके आदेश के हिसाब से मैंने उसको बनवाया था। वो पार्टी का काम था, वो किसी का पर्सनल काम नहीं था। तो मौलाना मजहरुल हक ने ज़मीन दिया था सदाकत आश्रम में, और इंजीनियर मंजूर आलम उसको बाउंड्री वाल को पूरा 4 एकड़ को बाउंड्री वाल किया। उसके बाद 8 स्टाफ क्वार्टर मैंने बना करके, जो हमारे स्टाफ वहाँ 35 साल से टीन के शेड में रह रहे थे, तो उनको नया घर दे दिया आपने? जी, मैंने जी वही मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के लिए मेरी कुर्बानी है कि पार्टी के जो हमारे लोग आज 35 साल से टीन के छप्पर में रह रहे थे, मैंने उनको 1 बेडरूम का फ्लैट बना के दिया है, जिसका उद्घाटन माननीय श्री राहुल गांधी द्वारा किया गया था। चाबी उनके द्वारा दिया गया था स्टाफ को, जिसमें 8 स्टाफ अभी रह रहे हैं। आप देख सकते हैं जाके सदाकत आश्रम का नक्शा बदल गया है। तो मैं पार्टी के इसमें शुरू से लगा हुआ हूं, और जो भी हमको हमारा आदेश, हमारे अध्यक्ष जो भी थे और जो भी हैं, जो उनका जो भी आदेश हुआ है, मैं कोशिश करता हूं कि पार्टी को मैं वो दूं, और वो काम मैंने सदाकत आश्रम के लिए किया है। जहां तक अररिया का सवाल है, तो अररिया आपको मालूम होगा कि वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हाँ बिल्कुल, वहाँ तो मुझे लगता है कि 62 या 65% 65% करीब मुस्लिम आबादी है। उसमें खास करके हमारा कुल्हैया बिरादरी का जो उस 65% में करीब 85% कुल्हैया बहुल क्षेत्र है। वो जो कुल्हैया की ही मांग हो रही थी। मैं गया था वहाँ, तो लोग यही कह रहे थे कि कोई उम्मीदवार कुल्हैया होना चाहिए। क्या होता है कुल्हैया? नहीं, वो तो देखिए, जो मुस्लिम सेक्शन में जो बटा हुआ है, शेख बिरादरी है, कुल्हैया है, अंसारी हैं, सब सेक्शंस है, तो उसमें कुल्हैया बिरादरी का वर्चस्व है। पिछड़ा में आता है क्या कुल्हैया बिरादरी? जी, अति पिछड़ा में आता है, ये अति पिछड़ा में आता है। सरकार इसको ज़्यादा वोट तो इसी का है। जी, करीब 2 लाख वोट हमारे अपने जात का है वहाँ पर अररिया से। और हमारे जो विधायक भी रहे हैं, आप पुराना देखेंगे तो 10 साल 15 साल से जो इसी जाति के विधायक रहे हैं। तो आजकल तो जाति के आधार पर वोट पड़ता है, तो हर लोग यही कहते हैं कि भाई उनका दावा बिल्कुल सही है और उनको मिलना चाहिए। आप कांग्रेस से कितने दिनों से जुड़े हुए? कांग्रेस से तो मैं पैदाइश से, माई बर्थ कांग्रेसी हूँ हम लोग, क्योंकि हमारे बाप दादा ही कांग्रेसी रहे। और आपको बता रहा हूँ कि 35 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तो हमारे फादर इन लॉ जमीलुर रहमान साहब 15 साल किशनगंज से कांग्रेस के MP थे। उनका संबंध तो इंदिरा गांधी से भाई बहन वाला था। जी बिल्कुल, उनके बगल में बैठते थे, भाई बहन वाला उनका रिश्ता था। और उस ज़माने में पार्टी को वो उस इलाके में जमीलुर रहमान साहब की ही चलती थी, और जिनको चाहते थे मेले बनाते थे, जिनको चाहते थे मंत्री बनाते थे। तो मैं उस परिवार से आता हूँ, इसीलिए मेरा तो जन्मजात कांग्रेस से रिश्ता है। राहुल जी की जो यात्रा हुई, वोटर अधिकार यात्रा, इससे कांग्रेसियों में उत्साह ज़्यादा है क्या?
बहुत ज़्यादा। देखिए वो तो पहले ही से कांग्रेस की उम्मीदवारी वहाँ पर रही है, कांग्रेस के एमएलए वहाँ रहे हैं। वो सीमांचल क्षेत्र जो है वो कांग्रेस का क्षेत्र है। और राहुल गांधी का जो उससे पहले प्रोग्राम जो हुआ था उसमें भी हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अररिया में वो रुके भी थे, अररिया में हम लोगों उनसे भेंट भी की थी। और अभी जो वोटर अधिकार यात्रा हुआ, अभी तो आपने देखा होगा कि जन जन बिल्कुल सारे लोग रोड पर आए हुए थे उनके स्वागत में। कोसी सीमांचल में तो बहुत जलवा दिखा राहुल गांधी का। लग रहा था कि पुराना दिन लौट जाएगा उनका। जो बिल्कुल लौटेगा, जी बिल्कुल लौटेगा। क्योंकि ये पार्टी ऐसी है कि अगर ये पार्टी नहीं लौटेगी तो फिर जो इंडिया, जो भारत को आज़ादी मिली, 70 साल आज़ादी, और आज देश का जो हालत है, अगर कांग्रेस नहीं दोबारा सत्ता में आएगी तो ये तो देश का, तो आप चूँकि बहुत ये पत्रकार हैं, आप भी देश के हालात को जान रहे हैं कि देश किस परिस्थिति से गुजर रहा है। इसीलिए कांग्रेस को लाना बिल्कुल ज़रूरी है और सीमांचल के लोग कांग्रेस को लाएंगे। वहाँ आप देख रहे होंगे कि हमारे किशनगंज से कांग्रेस के एमपी हैं, कटिहार से कांग्रेस के एमपी हैं, पूर्णिया से भी समर्थित पप्पू यादव मान लीजिए। हाँ, पप्पू यादव आज तो अभी इंडिपेंडेंट है, लेकिन कांग्रेस के साथ उनका अपना तालमेल है। वो हमारे बड़े नेता का उनका ये है, वहाँ वो कद मेरा नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सीमांचल में तो बहुत मांग कर रही है सीट कांग्रेस पार्टी, लेकिन तेजस्वी देंगे? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। कि देखिए कांग्रेस का वो सरजमीन शुरू से रहा है, और अभी आरजेडी ये महागठबंधन का सीट है, तो महागठबंधन में हमारे जो भी नेता हैं वो तय करेंगे, हम लोग को वो स्वीकार होगा। और ये लेकिन बिल्कुल ज़रूर ये है कि कांग्रेस का जनाधार अभी बहुत ज़्यादा हमारे प्रिय नेता के जाने से जो पुराना दिन था वो लौटा है, और कांग्रेस को इससे बहुत फ़ायदा होगा। मैं तो क्षेत्र में गया था सर्वे के लिए, तो आपका नाम आया, इसलिए मैंने आपको बुलाया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने आवेदन किया है, आपका इंटरव्यू हो चुका है, स्क्रीनिंग हो चुकी है? जी, मैंने आवेदन भी किया है, और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो प्रभारी जी हैं, जो आईटी सेल वो चला रहे हैं, इसमें अभी पूरे बिहार में मैं तीसरा नंबर पर हूं। अररिया में तो हमारे अगल बगल में कोई भी नहीं है। मैं आपको उसका प्रमाण भी दे दूंगा कि जो हमारे इनका जो कांग्रेस पार्टी के फेसबुक इस पर वो आया हुआ है कि मैं पूरे बिहार में तीसरे नंबर पे, जो माई बहन योजना और अभी गुलदस्ता का अधिकार योजना ये सब चल रहा है, मैं पूरे इलाके में, पूरे बिहार में तीसरे नंबर पर हूँ। आपका तो टिकट कंफर्म है, वो कोई मुझे चिंता नहीं है। मैं चिंता इस बात की है कि भाई पहले से जो वहाँ ताल ठोक रहे हैं कुछ कंपटीटर आपके, उनका क्या हो? देखिए जो अभी वहाँ वर्तमान विधायक हैं, तो ये तो लोग नाराज भी है बहुत। वो तो मैं इसमें कुछ इसलिए नहीं कहना चाहता। पार्टी के नहीं बोलिएगा, लेकिन ये सच्चाई है कि लोग कह रहे हैं कि उम्मीदवार बदला जाए। जी, लोग हर कोने से ये आवाज़ उठ रही है कि चूँकि अब वो सक्षम नहीं है, कुछ फिजिकली अनफिट हैं, तो इसके लिए ये बदलाव चाह रही है। पार्टी को भी ये सूचना मिली है। तो देखिए ये तो डेमोक्रेसी है। हर जीतेंगे तो क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए जो अभी तक नहीं हुआ? अपने क्षेत्र के लिए तो मैं आपको बता दूं प्रत्युष जी कि मैं अभी एक साधारण कार्यकर्ता हूं, और लेकिन मैं जन्मजात से बहुत समाज का सेवा मैंने किया है। मैं अभी बताऊं आपको, 6 एकड़ में हमने अपनी ज़मीन दे करके, और अभी 20 करोड़ का सरकार की योजना हमने सैंक्शन कराया है, जिसमें लड़कों का हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल और स्कूल और हॉस्पिटल, और अभी मैं एक 35 बच्चे का ऑर्फनेज हाउस चला रहा हूं, जो हॉस्पिटल मैंने बनाया है। और 35 बच्ची आप जाके देख सकते हैं। हमारे जो है जावेद साहब एमपी और शकील साहब जो सीएलपी लीडर है, ये दोनों अररिया के भ्रमण में गए थे, तो मैं उनको दिखाया था जाकर, वो लोग देखे थे। वो लोग 1 घंटा वहाँ रुके थे, और इस बात की बहुत तारीफ़ किया उन्होंने कि 35 ऑर्फनेज बच्ची के परवरिश, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, हम लोग, हमारा ऑर्गेनाइजेशन उसको सोशल, आपके सोशल कार्यों की चर्चा तो है, और तभी तो आपका नाम आया मेरे सर्वे में भी, तभी मैंने आपको बुलाया भी कि भाई देखते हैं कौन कैंडिडेट है। जी, मेरे ये ब्लड में ही है सोशल सर्विस। आप अगर मेरे इलाके में जाएंगे तो हर खुशी, हर किसी के गम में, शादी ब्याह में, और लोगों को कभी किसी मदद की ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा खुले दिल से करता हूँ। और कोई जात पात मेरे लिए नहीं, हमारे लिए सारे लोग। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो पूरे बिहार में सबसे अधिक वोट से मैं जीत के आऊँगी। इसलिए हर सेक्शन का, जो हिंदू मुस्लिम
और हमारे जो भाई है वो हमारा भाईचारा का रिश्ता है हर लोगों से। आज से नहीं, 25 साल 30 साल का मेरा रिश्ता है और हर लोग यही बोलते हैं कि आप टिकट लेके खाली आइए, आपको माला जीत का पहले ही पहना देंगे हम लोग। आपके जो ससुर थे जमीलुर रहमान साहब, तो वो भी तो हर सेक्शन में लोकप्रिय थे। बहुत लोकप्रिय आदमी, तो उस तरह का देखिए अब तो वह है नहीं, लेकिन वो अभी भी उनका नाम चलता है। हाँ, नाम तो बिल्कुल चलता है। जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं कि बहुत नेक और बहुत शरीफ और बहुत ये थे, और दिल्ली में उनकी बहुत पकड़ मजबूत थी, बहुत मजबूत पकड़ थी। तो उसी का हम लोग अभी हम उनके जनरेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भी चाहते हैं कि समाज में जो कांग्रेस का हमारा जो खोया हुआ प्रतिष्ठा है वापस लौटे और लोगों के काम आ सके। ये हम लोगों का प्रोग्राम है। इसमें आपका भी सहयोग हमको चाहिए कि आप हम लोगों को सहयोग करें, तो हम लोग ज़रूर अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए जितना भी हो सकता है वो अपना बिल्कुल करने की कोशिश करेंगे। तो आप तो अगर हैं अररिया के हैं रहने वाले, तो आप तो पहले से जानते होंगे इंजीनियर मंजूर आलम जी को। आपको इनके दावे में कितना दम दिखता है? इनके सामाजिक कार्यों को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट लिखना मत भूलिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि अररिया को एक बहुत जानदार दमदार प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से मिलने वाला है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम कौन जीतेगा बिहार में आपका स्वागत है। मैं अभी हूँ गरखा विधानसभा क्षेत्र के बंगरा में। देखिए बंगरा यहाँ नेम प्लेट लगा हुआ है, तो यहीं से विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है गरखा का और छपरा जिला है। क्या ये यहाँ इस बार सरकार किसकी लानी है? नीतीश कुमार को ही रखना है या बदलना है? सर अभी तो हम बनियापुर से आए हैं, अभी पता नहीं है हमें। बनियापुर में क्या चाहते हैं? सरकार बदलना चाहते हैं कि नीतीश कुमार। हाँ नीतीश कुमार को। हाँ, क्यों? बिजली उजली जितना उतना हो रहा है ना, सब चीज़ बढ़िया हो रहा है। बिजली का टाइम टेबल सब चीज़ सही है। क्या चाहते हैं? सरकार बदलना या रखना? सर पहले से तो बेहतर, बहुत बेहतर है। पहले जो जंगल राज था खत्म हो गया है और नीतीश से बढ़िया सरकार तो अभी तक बिहार में कोई नहीं है, ना आया है। अब आगे भविष्य में देखा जाएगा कि आएगा कि नहीं आएगा। सरकार बदलना है या इसी को रखना? नहीं, सरकार को बदल देना है। किसकी सरकार? अब ये तो नहीं फिलहाल बता सकते हैं। तेजस्वी जनसुराज, वही दो ऑप्शन। हाँ, बस वही में समझ लीजिए कि अब जो नया है उसी को ना चुना जाएगा। कौन नया? अब सब लोग तो रह चुके हैं। तो जनसुराज। जनसुराज जी हैं। आप बताइए। सरकार चेंज होना चाहिए किसकी आना चाहिए? और नया सरकार होना चाहिए। जनसुराज की तेजस्वी? हाँ, जनसना जनसुराज हाँ, आप बताइए। हाँ, सरकार बदलना है कि रखना? बदलना है। बदलना है। हाँ हो भैया, सरकार बदलना है कि इसी सरकार को रखना है? हम क्या बोले? अब अपने राय बताइए। सरकार से खुश है कि ना खुश है? हम तो खुश है। इसी सरकार को लाइएगा। हाँ। तो अब मैं पहुंच चुका हूं अख्तियारपुर चौक पर, जो गरखा विधानसभा क्षेत्र में आता है। लोगों का मिजाज क्या है जानते हैं। इस बार सरकार बदलना है कि इसी सरकार को लाना है? बदलना है। किसको लाना है? प्रशांत किशोर को। हाँ, पहले किसको करते थे? पहले बीजेपी को। तो प्रशांत किशोर काहे अच्छा लगता है? अच्छा, ठीक बोली लगता है उनका। हाँ, क्या आप इस बार क्या करना है? अभी तो मेरा बीजेपी है। हाँ, बीजेपी से खुश हैं? हाँ, बीजेपी से खुश हैं। आपके साथी कह रहे हैं बीजेपी। हाँ, जो मन जिसका अलग अलग। आपका मन डोल गया? हाँ, आपका मन वही है? बीजेपी है, सबसे बढ़िया है अभी तक, और दूसरा कोई नहीं। क्या भैया, सरकार बदलना है कि इसी को रखना है? तो इसी का रखना है। हाँ, क्यों खुश है सरकार से? इधर देख के बताइए। हैं? क्यों खुश है? इसलिए कि जनता खुश है, दबंगी नहीं है। बस। चलिए, सरकार बदलना है कि इसी सरकार को रखना है? इसी सरकार को रखना है हमें। हाँ, हाँ, काहे खुश है सरकार से? इसे खासा खुशी है कि हम लोग को ऐसे मिलता है। हाँ। ए बेटा सुनो, सरकार बदलना चाहती हो कि यही सरकार? नहीं, यही रहेगा सरकार हमारा। क्या फायदा है सरकार से? बहुत फायदा है हम लोग का। बोलो, इधर देखो ना। रुकिए, तुम बताओ, सरकार बदलना चाहती हो कि रखना चाहती हो? रखना चाहते हैं। नीतीश सरकार से क्यों खुश हो? इधर देखो।
नीतीश सरकार से नहीं, मोदी सरकार से खुश है हम लोग। अच्छा इधर देखो, क्यों खुश हो? क्यों खुश हो? हाँ, शर्मा क्यों रहे हो? क्यों खुश हो? पब्लिक के लिए हर एक चीज दे रहा है, हाँ, हर एक चीज दे रहा है पब्लिक के लिए। हाँ? पूरा चीज पर छूट है हम लोग का। हाँ। खाने पीने से यहाँ तक ले से थी, मतलब किसानी तक ले भी छूट है पूरा। पढ़ाई लिखाई का छूट मिला है ज्यादा? हाँ। पहले से ज्यादा मिला? बहुत ज्यादा आजादी मिल गई है। आजादी मिल गई है, दुनिया खुश है। क्या चाहते हैं? हिंदी जी हमको नहीं बोले, सरकार बदलना है कि रखना है? इस पे हमको कुछ नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? बोलना है। बोलो। नहीं बोलना है हमको कुछ भी। का हो बाबा, सरकार बदले के बाद के रखे के बाद? नीतीश सरकार के बदले के बाद के रखे के बाद? नीतीश सरकार रही, हाँ, ठीक काम करती है, पसंद भी है। जो काम किया तो ठीक है किया है। हाँ नीतीश ने दिया था मोदी के। हाँ। का सरकार बदलना है कि रखना है? सरकार रखना है। अच्छा, खुश है सरकार से? हाँ खुश है, शिक्षा में बहुत सुधार ला दिया ऐसा सरकार। हाँ। लड़की से देखते हैं साइकिल दे दिया है, क्या क्या सरकार बदलना है कि रखना है? बदलने में तो खर्चा है सरकारें का, लेकिन बदलेगा नहीं। हाँ, ये सरकार है ना, सब का सुविधा हो रहा है, बिजली, नल, जल सब, पढ़ाई लिखाई में, राशन में भी हैं, सब ठीक है। सरकार बदलना है कि रखना है? रखना है। हाँ, पसंद है। सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हाँ, रोड का काम किया और शिक्षा के काम किया, बिजली का भी काम किया। का हो बाबा, सरकार बदले के बाद कि रखे के बाद? सरकार के का बदल जा, सरकार रखल जा। जब हमने के फूट फाट पर रहे के बा, ना कोनो व्यवस्था बा, ना गरीब पे कोनो सुनवाई बा। पेंशन बढ़ल नहीं है? पेंशन बढ़ला से 11 रुपये से परिवार चला लिया, आदमी अपन जीवन चल जाई। सरकार बदलना है? बदलना है तो जब सब का राय आए तो हमारा भी वही राय है। राय क्या है? राय तो सरकार तो रहेगा ही, रहेगा। बस और क्या कहें। का हो बाबा, सरकार बदलना है कि इसी सरकार को रखना है? बोलिए, इधर देखिए, ऊपर देखिए। इसी सरकार को। खुश हैं? हाँ का बाबा, सरकार बदलना है कि रखना है? हाँ, यही से पर खुश बन सामने क्या। हाँ, हाँ, बदले के नहीं खे? का हो भैया, का बनाओ तड़ा? कितना कमा ले रोज? 50-60 हो। 50-60 रुपया केवल दिन भर में कमा ला? हाँ, झूठ बोलबा? टेंगो आई गाहा कोंगो होई। अच्छा, सरकार बदले के बाद कि यही सरकार रखेगा? अरे ये सरकार रही। हाँ, हाँ, क्या फायदा बा सरकार से? सरकार से ये फायदा बा कि अनाज मिलता, हाँ, 2 रोटी मिलता। हाँ, यही रखना है। जी क्या करना है इस बार? ठीक है, उन्हीं से पूछ लीजिए। आप बताइए ना। अरे सबका मत अलग होता है। सरकार बदलना है कि रखना है? नहीं कुछ नहीं, सरकार से खुश है कि नाराज? नहीं कुछ नहीं, सब ना पूछ। अरे कुछ नहीं कर, नहीं सर, ओपिनियन बोल है, बोलिए। नहीं ना कोई बात नहीं, जाइए। का करता नहीं? हम लोसारी में बैठल बनी, बजावत तनीज। अब हम बजावत नहीं कि बजावे के सामान बनवाओ तनी। अच्छा, सरकार बदले के बाद कि यह सरकार के रखेगा? है सरकार बदलना है कि यही सरकार रखना है? सरकार हाँ? मोदी जी के रखना है। हाँ, हाँ, मोदी जी से क्या फायदा है? फायदा है, सब कुछ मिलता है सर, हाँ, कौन चीज की कमी नहीं है। अनाज मिलता है, राशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, हमें सब वो देता है। बिजली भी फ्री हो गया। हाँ, तो हम इसी के देंगे, दूसरा का नहीं देंगे, बात क्लियर। अच्छा, ये क्या है? कौन? भाटी? ये भाती है सर। चलाओ। आप क्या चाहते हैं? हम हर 5 साल पर बदलाव चाहते हैं। हाँ, कहाँ बदलाव 5 साल पर हो रहा है बिहार में? होगा। इस बार किसको चाहते हैं? अभी हम किसी को नहीं चाहते हैं, अभी बात किसी हुआ। को नहीं चाहते हैं। कब चाहिएगा? चाहेंगे। बदलाव चाहिए, आप चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहिए। दिखाई दे रहा है बढ़िया बदलाव? काहे नहीं दिखाई कौन दे दिखाई दे रहा? बहुत ऐसे पार्टी आया है। कौन कौन बताइए? हैं? जन सुराज है, तेजस्वी है, 2 ही तो है विकल्प। तो जन सुराज तेजस्वी, तुम सरकार तो वही चलाता है, लोग विपक्षीय चलाता है। जन सुराज है, तेजस्वी या नीतीश कुमार, बताइए। सुनिए ना, ये हमारे यहाँ जो वृद्धा पेंशन 1100 हुआ है, किसका देन है? किसका देन है? विपक्षी ने कहा कि हम 2000 करेंगे। या तो सरकार ने।
जो रहेगा वो करबे करेगा। विपक्षी जब मांस धासेगा तो सरकार तो करबे करेगा। विपक्षी को सुनिएगा, यही तो बताइए ना। तेजस्वी पसंद है तो बताइए, हम रोक रहे हैं क्या? ना रोकिए कैसे, किसको चाहते हैं बताइए? हम तेजस्वी चाहते हैं। तो इतना बताने में इतना भूमिका बांध दिए। आप बताइए, सरकार बदलना है कि रखना? बदला जाएगा सर। किसका चाहिए सरकार? अभी हम नहीं बता सकते हैं। जन सुराज है, तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, तीन में से चुनना है। नीतीश कुमार का चुनना है। नीतीश कुमार ठीक है। हाँ हाँ।